Hello bachcho, let's read the question. The question says a body cools down from 60 degrees centigrade to 55 degrees centigrade in 30 seconds. Using Newton's law of cooling, calculate the approximate time taken by the same body to cool down from 55 degrees centigrade to 50 degrees centigrade. Assume that the temperature of the surrounding is 45 degrees centigrade. तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ थीटा टेम्परेचर ऑफ बॉडी, थीटा नॉट होता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा डिवाइड बाय थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आएगी लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन है टेम्परेचर एट टी इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 से लिखेंगे लॉग 60 माइनस थीटा नॉट दे रखा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू टी इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू आएगी लॉग 15। अब एट टी इक्वल टू 30 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड तो थीटा is equal to 55 degree centigrade. So from equation 1 लिखेंगे log 55 minus 45 is equal to k t। k और t है 30 सेकेंड तो यहां लिखेंगे 30 t। तो 30 t इक्वल टू 30 k प्लस सी। सी की वैल्यू है लॉग 15, इसको लिखेंगे लॉग 10 इक्वल टू माइनस 30 के प्लस लॉग 15। अब यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से माइनस के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई लॉग 10 डिवाइड बाय 50। यहाँ फॉर्मूला यूज किया है log m माइनस log n इक्वल टू log m डिवाइड बाय n। सो इसको लिखेंगे इस इक्वेशन को माइनस के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई log 2 डिवाइड बाय 3। इसको लिखेंगे log 2 डिवाइड बाय 3। अब हमें टाइम निकालना है बाय द सेम बॉडी टू कूल डाउन फ्रॉम 55 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां देख रहे हैं फाइनल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब नेक्स्ट कंडीशन है एट टी इक्वल टू टी टेम्परेचर थीटा इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा लॉग थीटा इक्वल टू 50 माइनस थीटा नॉट 45 इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 30 लॉग 2 डिवाइड बाय 3 टी
प्लस सी, तो log 15। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, log 5 is equal to 1 divided by 30 log 2 divided by 3t plus log 15। तो इसको लिखेंगे log 5 माइनस log 15 को लिख लेंगे log 5 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू लिख लेंगे 1 डिवाइड बाय 30 log 2 बाय 3t और इसको लिख लेंगे log 1 बाय 3 is equal to 1 divided by 30 log 2 divided by 3t। यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 30, t इक्वल टू हो जाएगा t इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई log 1/3 को हम लिख लेंगे log माइनस log 3, तो माइनस log 3 माइनस log 3 डिवाइड बाय log 2 माइनस log 3 log 2 माइनस log 3 log 2/3 को लिख लेंगे log 2 माइनस log 3। तो वैल्यूज पुट करेंगे log 3 और log 2 की, तो यहां से t की वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू 81.28 सेकेंड। ये जो टाइम है, ये टाइम है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल होने में। हमें यहाँ पे निकालना है टेम्परेचर 55 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे देखते हैं 3 टेम्परेचर गिवन है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है फॉल होता है 30 सेकेंड में, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने में टाइम लगता है 81.28 डिग्री 8 सेकेंड। तो हमें निकालना है 55 टू 50। सो 55 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होगा द टाइम टू चेंज फ्रॉम टेम्परेचर चेंज हो रहा फ्रॉम 55 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज, इसे टी डैश से रिप्रेजेंट कर लेंगे। टोटल टाइम 81.28 सेकेंड माइनस 30 सेकेंड सॉल्व करेंगे तो टी डैश की वैल्यू आएगी टी डैश इज इक्वल टू 51.28 सेकेंड। टेम्परेचर को 55 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल होने में 51.28 सेकेंड टाइम लगता है। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।